जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार। इमरान प्रतापगढ़ी सदन के अंदर चुनाव सुधार के बारे में बात कर रहे थे, तो वहीं पर स्पीकर महोदय जो है भड़क जाते हैं और कहते हैं मेन मुद्दे पर बात करें। ये भी चुनाव से जुड़ा हुआ, जो इस देश की चुनाव किस तरह से होते हैं। अगर कोई चुनाव वोट डालने जाते हैं, कोई महिला, मुस्लिम महिला अगर पता चलते हैं, तो जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो अपना रिवॉल्वर दिखाकर महिला को डरा धमका कर वहाँ से वापस भेज देते। पोलिंग बूथ तक उनको जो है पहुंचने नहीं दी जाते, उनको वोट डालने नहीं दी जाते। इस तरह की जो है चुनाव का माहौल है। आजकल के चुनाव इस तरह से करवाए जाते हैं। बिहार में चुनाव से कुछ दिन पहले जो है 10-10 हज़ार रुपये बांटी जाते और चुनाव आयोग इस पर चुप बैठते। इन मुद्दों को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी जो है आज सदन के अंदर बरस रहे थे, तो स्पीकर महोदय जो है उनको ये बातें रखने नहीं दी जा रही थी। उनको इतनी जल्द हो रही थी। जब सत्ता पक्ष पार्टी बोलते हैं तो स्पीकर महोदय जो है एक शब्द तक नहीं कहते और ना उनको बीच में रोकते ना टोकते हैं। वहीं पर अगर विपक्ष पार्टी की कोई नेता बोलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं तो इतनी ज़्यादा टोकना, इतना ज़्यादा रोकना स्पीकर महोदय की हर एक शब्द, हर एक नज़र जो है उन पर टिका रहते हैं और वो यही देखते रहते हैं जो कब टोके, कौन सा ऐसी शब्द बोले जिस पर हम इनको टोक दें। तो वहीं पर इमरान प्रतापगढ़ी को बिठा देते हैं पर दूसरों को जो है बोलने की मौका देते हैं। और बड़े बड़े नारे, वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर। जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, बिल ऑथेंटिकेट, मैं बिल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बता। तो आपने देखा सदन में भी ये हाल है। अगर आप सच के खिलाफ आवाज उठाते तो सदन में भी जो है आपके साथ इसी तरह से होते हैं। 10-10 घंटा वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री टाइम खराब कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की जो मेन मुद्दे हैं, जो चुनाव करवाते, जो चुनाव की प्रक्रियाएं होते हैं देश भर में और किस तरह से होते हैं, इन मुद्दों को अगर उठाए जाते हैं तो इस पर समय खराब हो जाते और तुरंत जो है बिठा दी जाते और दूसरों को जो है बोलने के मौका दी जाते। ये देश की सदन में भी जो है आप होने लगे। सदन में भी जो है आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। विपक्ष पार्टी, उनको बहुत ज़्यादा इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, जब जाके उनको कुछ समय मिलते हैं अपने पक्ष रखने के। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।